महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को इनकम टैक्स से क्लीन चिट मिलने को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशाना साधा। बीजेपी के साथ में जाते ही सब आरोप खत्म हो गए, सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को इनकम टैक्स के क्लीन चिट मिलने को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशाना साधा। राउत ने कहा कि जो अजित दादा पवार पर सिंचाई घोटाले में आरोप था, उन्हें 100 करोड़ के घोटाले में क्लीन चिट मिल गई। नवाब मलिक को क्लीन चिट मिल गई। बीजेपी के साथ में जाते ही सब आरोप खत्म हो गए, सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। इस देश में क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान संसद में नोटों की गड्डी मिलने का भी जिक्र किया गया। राउत ने कहा कि 50,000 का एक बंडल मिल गया, उस पर संसद में हंगामा हो रहा है, लेकिन अडानी पर बात नहीं हो रही। क्लीन चिट तो मिलनी ही है ना। प्रफुल्ल भाई पटेल को मिली, अजित दादा पवार को मिली, अब नवाब मलिक को मिलेंगी। अजित पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया, 1,000 करोड़। दोनों सदमे में गए, प्रेशर में आए, उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था, लेकिन बीजेपी में चले गए। अजित दादा पवार कल शपथ ली बीजेपी के साथ मोदी जी के उपस्थिति में। जिस मोदी जी ने अजित दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप किया था, सिंचन घोटाला, और उसी पैसे से ये प्रॉपर्टी लिया, ऐसा आरोप था उनके ऊपर। अब 2 या 3 दिन में ईडी इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी। बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। डिप्टी सीएम बनने के 48 घंटे के अंदर अजित पवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इनकम टैक्स ने अजित पवार की 1,000 करोड़ की संपत्ति रिलीज कर दी। 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स ने संपत्तियों को जब्त किया। आईटी ट्रिब्यूनल ने कहा कि विभाग संपत्ति में हेराफेरी का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। अजित पवार ने 5 दिसंबर को राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। आयकर विभाग ने अक्टूबर 2021 में अजित पवार, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार की करीबी 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ अजित पवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के सवाल पर भी राउत ने कहा कि हम ममता जी की इस राय को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो भारत गठबंधन का एक प्रमुख भागीदारी बने, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना। हम सब एक साथ हैं। हम जल्दी कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।